में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलहरी। नज़र इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादा दरबार के सामने मेन हॉल के पास, जहां पर गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शोरकोट से आई एक फैमिली की एक खातून जिसका नाम सादिया है, 24 साल उम्र उसकी बताई जा रही है, और उसकी बेटी 9 माह जिसकी उम्र है, दोनों इस मेन हॉल में गिर कर जो है वो जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही थी और कल रात से ये ऑपरेशन जारी था और अब तकरीबन दोपहर 1:30 पर यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। 5 घंटे बाद खातून की लाश मिली और आज 1:30 पर उसकी बच्ची जिसकी उम्र 9 माह है, उसकी लाश भी जो है वो ढूंढ ली गई है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन जो था किस तरह से कामयाब हुआ और किस जगह से जाकर ये बच्ची की जो है वो लाश मिली है। बेसिकली एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था। जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ था उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर किया और एंडिंग पॉइंट हमने रखा जो हमारी सगियाँ का जो कह ले के सीवरेज का निज़ाम था वहाँ पर। और इसके अंदर जो पॉइंट्स थे मेन हॉल के, वो तकरीबन 25 के करीब पॉइंट्स थे और एक एक करके हमने उसको सर्च किया। जब वो क्लियर हो जाता था तो फिर अगले पॉइंट पर हम मूव करते थे। फिर इसी तरह एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते करते हमें काफ़ी टाइम लगा, इसलिए बॉडी जो सी है वो ज़रा, एक बॉडी तो तकरीबन 5 घंटे में रिकवर हो गई थी, लेकिन डेफिनेटली दूसरी बॉडी को रिकवर करने के लिए हर पॉइंट्स की जो है वो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, उसकी सर्चिंग ज़रूरी थी। और वो सर्च करते करते सारे पॉइंट्स जब हमने किए हैं तो एट दी एंड हमने बॉडी को रिकवर कर ली। अच्छा, आखिरी किस पॉइंट से जाके ये बॉडी रिकवर की गई? ये सगियाँ वाला जो पॉइंट था वहाँ से रिकवर हुई। या वहाँ से रिकवर? अच्छा, ये वाकई का मुतालिक जो है वो क्या है, ये भी की जा रही है कि यहाँ पर वो खुद नहीं गिर सकती, किस तरह से गिर गई, ये सारा मामला। तो आप कल रात से चुके इस रेस्क्यू, देखिए बॉडी रिकवर हुई है तो वो गिरी हैं। ऑब्वियसली अब उसमें वो जो क्या असर आई हैं वो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कितना मुश्किल था सबसे ज़्यादा जो इंटरनली जो है ज़ेरे ज़मीन सीवरेज लाइंस में जाकर रेस्क्यू में जिस तरह से काम एक करती चैलेंजिंग ऑपरेशन था डेफिनेटली। काफ़ी कुछ कह लें कि इसमें एक जितना चैलेंज यहाँ पे हमें फेस करना पड़ा, बहुत कम ऐसे ऑपरेशंस में हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली हमारा एक SOPs है और जो ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारी कि हमने गिव अप नहीं करना। तो हमने डेफिनेटली उस चीज़ पे फोकस रखा और फोकस के बावजूद हमने जो है वो बॉडीज को रिकवर कर। माँ की डेड बॉडी तो 5 घंटों में रिकवर कर ली गई, लेकिन बच्ची की डेड बॉडी ढूंढने में इतना वक्त लगा। टोटल कितना वक्त था और इसमें क्या, इसकी क्या वजह समझते हैं, क्या मुश्किलात थी? देखिए इसमें यह है कि फ्लोट करना, बॉडी का फ्लोट करना जो है वो, माँ की बॉडी अगर प्रेशर के साथ वो जल्दी से फ्लोट करके उधर पहुंच गई है और बेटी की हो सकता है किसी डेब्रीज में जो है वो फंस गई हो। लेकिन जब जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लियर करना, उसमें एक था कि प्रेशर डाल के बिना पानी के प्रेशर के साथ उसको आगे की तरफ भी धकेला जाता था। तो उसकी वजह से जो है वो टाइम ज़रा लग गया बच्ची की बॉडी को, क्योंकि हो सकता है वो डेब्रीज में फंस गई हो, इस वजह से वो टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से इन्होंने एक तवील ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो बच्ची और उसकी वालदा की डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली।